ईपीएफओ मेंबर्स के लिए 6 तरह के पेंशन स्कीम है। किन हालातों में आपको पेंशन का लाभ मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए ये लाभ आपको मिलने वाले। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो काम कर रहे कर्मचारी है उनके लिए ईपीएफओ एक पेंशन स्कीम प्रदान करता है जिसका नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इस स्कीम की पात्रता पूरी करने पर पेंशन का लाभ आपको मिल सकता है। विशेष स्थिति में परिजनों या नॉमिनी को वित्तीय सहायता दिए जाने का इसमें प्रावधान भी किया गया है। पेंशन स्कीम का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होता है। हालांकि यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही शुरू होती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देता है। इसके जरिए सदस्यों को प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं। ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के नाते यह मुख्य रूप से लोगों को रिटायरमेंट फंड के लिए बचत करने को बढ़ावा देता है। भारत में ईपीएफओ का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले विशेष परिस्थितियों में मेंबर्स के परिजनों को वित्तीय सहायता देता है। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है और इतना ही योगदान यानी कंट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से पीएफ में जाता है। कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जबकि कंपनी का योगदान 2 भागों में बढ़ता है जिसमें से 8.33% हिस्सा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है और 3.67% हिस्सा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में जाता है। आज हम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में यहां समझेंगे। क्या है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम? सबसे पहले एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक पेंशन स्कीम है जिसको मैनेज करने का काम ईपीएफओ का होता है। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा। हालांकि यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ के कौन सदस्य पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए ये कर्मचारी होते हैं पात्र जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, जो इस प्रकार से किसी भी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को ईपीएफओ का सदस्य होना बेहद जरूरी है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 साल की उम्र पूरी करनी होगी। कर्मचारी 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएफ यानी पेंशन रकम भी निकाल सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र 58 साल है। रिटायरमेंट की पूरी उम्र पूरी होने जाने के बाद कर्मचारी 2 साल यानी कि 4 साल की उम्र तक पेंशन स्थगित कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उन्हें सालाना 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में योगदान देने वाले सदस्यों को इन भत्तों के माध्यम से लगातार आमदनी होती रहेगी। इस कंडीशन पर ही आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। ईपीएस 95 के तहत पेंशन के किन किन प्रकार हैं? ईपीएफओ न्यूज़लेटर के अनुसार एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अप्रैल 2024 से जून 2024 तक कई प्रकार के पेंशन लाभ प्रदान करती है। सुपर एन्युएशन पेंशन अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक संगठित क्षेत्र में नौकरी की है और 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद रिटायर होता है तो उसे सुपर एन्युएशन पेंशन का लाभ मिलेगा। अर्ली पेंशन अगर कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है और 58 साल की उम्र पूरी करने से पहले रिटायरमेंट ले लेता है या फिर नौकरी में नहीं रहता है तो वह अर्ली पेंशन का हकदार होता है। विकलांगता पेंशन के तहत ईपीएस 95 के तहत विकलांगता पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी सेवा के दौरान स्थायी रूप से और पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं। विड्रो
विडो एंड चिल्ड्रन पेंशन, विडो एंड चिल्ड्रन पेंशन यानी कि विधवा विधुर पेंशन, असम में मृत्यु हो जाने की स्थिति ईपीएफओ सदस्य के जीवन साथी को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है। यह लाभ जीवित जीवन साथी को मंथली पेंशन के रूप में मिलती है, जिसमें उन्हें अपने साथी को खोने के बाद अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। ईपीएस 95 के तहत चिल्ड्रन पेंशन मृतक ईपीएफओ सदस्य के 2 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर बच्चा 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन के लिए हकदार होता है। इन चिल्ड्रन पेंशन से बच्चों की शिक्षा और परवरिश में मदद मिल सकती है। अनाथ पेंशन स्कीम के तहत मृतक ईपीएफओ सदस्यों के जीवन साथी पति या पत्नी के भी जीवित न होने की स्थिति में बच्चों को अनाथ पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी। इस मंथली पेंशन से अनाथ हो गए बच्चों की परवरिश और शिक्षा में मदद मिलेगी। नॉमिनी पेंशन में आपको नॉमिनी पेंशन उन ईपीएफओ सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी को यह पेंशन मिलती है। सदस्य की कोई जीवन साथी या बच्चा न होने की स्थिति में ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को ये पेंशन मिलेगी। अगर ईपीएफओ सदस्य ने अपने माता और पिता को नॉमिनी बनाया है तो ऐसी स्थिति में तय हिस्से के हिसाब से पेंशन की रकम दोनों को मिलेगी। अगर उनके पिता या माता में से किसी एक को ही नॉमिनी बनाया गया है तो उसे पेंशन की रकम मिलती रहेगी। हर प्रकार की पेंशन अलग अलग आकस्मिकताओं को पूरा करती है, जिसमें ईपीएफओ सदस्य और उनके परिवारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करता है।